बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 गणित। इसमें उड़ान की कार्यपुस्तिका में हम अध्याय 3 करेंगे, भिन्न और दशमलव। तो इस अध्याय को हम कार्यपुस्तिका में करेंगे, उड़ान की कार्यपुस्तिका में। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है, आपकी तैयारी के लिए है। तो बच्चों, इसमें देखिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक भोलू बंदर का जन्मदिन। तो ये कहानी है, आज भोलू बंदर का जन्मदिन है। उसने अपने दोस्तों को जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया और उसने 6 केक लिए और उन्हें 6 टेबल पर एक एक करके रख दिया। और भोलू ने कुर्सियां भी लगाई, यानी भोलू ने अपने जन्मदिन पे 6 केक बनाए, 6 केक मंगवाए और फिर उनको इस तरह से टेबल पे रख दिया बच्चों। तो ये देखिए टेबल पे कैसे रखा है इनको। अब ये टेबल है 1 नंबर टेबल, ठीक है। इस पे बीच में देखो एक ही केक रखा हुआ है। ये कितने केक हैं? ये 1 केक रखा हुआ है। और इस पे 2 कुर्सियां लगाई हैं टेबल पे, ठीक है। और इस टेबल पे तो एक ही बंदा बैठेगा और पूरा 1 केक उसको मिल जाएगा। और लेकिन इस टेबल पे तो 1 केक तो है, लेकिन इस पे कितनी कुर्सियां हैं बच्चों? 3 कुर्सियां हैं, तो इनको तो कम मिलेगा, ठीक है। और ये चौथे टेबल पे तो 4 कुर्सियां हो गई और भी 4 बंदे बैठेंगे और केक तो एक ही है। पांचवे में 5 कुर्सियां होगी, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 बंदे एक एक। ये तो उनके लिए बहुत बेइंसाफ़ी है बच्चों, इनको तो बहुत कम केक मिलेगा। और ये देखो 6 मेज पे कितने बंदे हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अरे इनको तो बहुत थोड़ा थोड़ा केक मिलेगा। अब 1 केक है और बंदे कितने हैं बच्चों? इस पे टेबल पे 8 बंदे, तो 8 बंदों को तो 1 केक बहुत कम मिलेगा। तो अब जन्मदिन पर बहुत से दोस्त आए, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी टेबल पर बैठे दोस्त को केक सबसे अधिक मिलेगा? तो बच्चों, कौन सी टेबल पे सबसे ज़्यादा केक मिलेगा? तो आप कौन सी टेबल कुर्सी पे बैठना पसंद करोगे बच्चों? तो हम तो क्या करेंगे, जो दूसरा टेबल है ना, कौन सा टेबल है बच्चों? दूसरा टेबल, उसी पे बैठोगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी बैठेगा ना इस कुर्सी पे उसको पूरा 1 केक मिलेगा खाने के लिए, ठीक है। तो टेबल नंबर 2 जो है, टेबल पर बैठे दोस्त को केक सबसे ज़्यादा किस पे मिलेगा? टेबल नंबर 2 पर बैठे व्यक्ति को। फिर कौन सी टेबल पर सबसे कम केक मिलेगा? तो सबसे कम केक मिलेगा 6 नंबर टेबल पे। कितने बंदे बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन केक 1 है और बंदे 8 हैं, तो ये तो उनके लिए बहुत बेइंसाफ़ी हो गई बच्चों। तो टेबल 6 वालों को सबसे कम केक मिलेगा। अच्छा, ये बताएं अब, प्रत्येक टेबल पर बैठने वाले दोस्तों को मिले केक के भाग को तालिका में दर्शाएं। यानी इसमें देखो टेबल 1 पे जो बंदे बैठे हैं उसमें टोटल 2 बंदे बैठे हैं बच्चों और केक 1 है। यानी आपने क्या करना है बच्चों, ऊपर तो लिखना है कितने केक हैं। केक तो सब में 1 ही है, ऊपर तो 1 ही आएगा, लेकिन नीचे आएगा जितने टेबल के ऊपर बंदे बैठे हैं, व्यक्ति बैठे हैं, उसके मेहमान बैठे हैं। तो टेबल 1 पे तो 2 बैठे, तो ये आ जाएगा। दूसरे टेबल पे क्या है? 1 केक है और 1 ही व्यक्ति है, तो 1/1 1 ही होता है बच्चों, ठीक है। फिर है तीसरे टेबल पे 3 बंदे बैठे हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं, केक 1 है। चौथे पे 1 केक रखा है, 4 व्यक्ति बैठे हैं। पांचवें पे 1 केक है, 6 आदमी बैठे हैं। छठे टेबल पे केक 1 है और 8 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपने करना था। फिर उसके बाद है बच्चों, बताइए भोलू प्रत्येक टेबल पर कितनी कुर्सियां रखे कि बैठने वाले प्रत्येक मित्र को केक बराबर मिले, ठीक है। तो
अब टोटल कितनी है, 24 कुर्सियां हैं बच्चों और 6 केक हैं। तो आप 6 से 24 को भाग दोगे तो 4, यानी प्रत्येक टेबल पे अगर 4-4 व्यक्ति बैठे हैं तो सभी को बराबर मिलेगा। तो एक टेबल पे 4 ही कुर्सियां लगानी चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे आपस में उनकी लड़ाई हो जाएगी बच्चों की। तो लड़ाई अगर बंद करनी है तो सभी मेज़ों पर 4-4 कुर्सियां ही लगनी चाहिए। फिर यदि आपको भी भोलू बंदर जन्मदिन पर बुलाए तो आप उसके द्वारा लगाई गई टेबलों में से कौन से नंबर की टेबल पे बैठना चाहोगे ताकि आपको केक अधिक मिले। तो बच्चों हम तो दूसरी जो टेबल है जिसमें एक ही कुर्सी लगी हुई है और एक ही केक है, तो वहाँ पे हमें पूरा एक केक मिल जाएगा खाने के लिए। तो इसलिए मैं तो टेबल नंबर 2 पे बैठना पसंद करूँगा बच्चों। ठीक है, तो आप भी टेबल नंबर 2 पे ही बैठोगे। फिर उसके बाद है बच्चों, भोलू बंदर का एक दोस्त मोटू हाथी थोड़ी लेट आता है। वह अपने साथ एक केक ऐसा लाया, शायद उसने उसका एक भाग पहले से ही खा लिया। वह दूसरे नंबर की टेबल पर बैठ गया। वहाँ केक पहले से ही रखा हुआ था। तो पता लगाइए कि टेबल नंबर 2 पर बैठे दोस्तों को केक का कितना भाग मिलेगा बच्चों। तो जो टेबल नंबर 2 पे बैठे हैं व्यक्ति, तो एक केक रखा है टेबल पे और उस पे 2 मेहमान बैठे हैं। तो 2 बंदे जो बैठे हैं उनको क्या है, 1/2 भाग ही केक का मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो 1/2 भाग प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएगा उसमें। फिर इसने कहा आओ बाजार चलें। अब ये दूसरी कहानी है बच्चों। जब आप बाजार जाते हो ना, आओ बाजार चलें, तो आप अपने पिताजी के साथ या अपनी मम्मी के साथ बाजार जब जाते हो, तो अब जैसे गौरव 6ठी कक्षा का छात्र है, उसके पिताजी कुछ फल और सब्जियां लाने के लिए उसे 50 रुपये दे देते हैं। 50 रुपये दे दिए उसके पिताजी ने उसको। तो गौरव ने दुकान पर पहुंचकर फल सब्जियों की मूल्य सूची देखी। आलू तो उसने दे रहा था वो 16 रुपये के 1 किलो, टमाटर 20 रुपये के 1 किलो, मटर 12 रुपये किलो, भिंडी 12 रुपये किलो है या 72 रुपये किलो है। तो अगर 72 रुपये किलो है वह तो बहुत महंगी है बच्चों ये तो। ठीक है, पपीता 24 रुपये किलो और अंगूर जो है 20 रुपये किलो और अमरूद है 40 रुपये किलो। तो उसने उनके सभी रेट ये देख लिए हैं। अब उसके पास हैं रुपये, बेचारे के पास 50 रुपये। कितने रुपये हैं? गौरव के पास 50 रुपये उसको दिए हैं। और अब देखते हैं आगे क्या होगा बच्चों। तो उपरोक्त मूल्य सूची के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यदि गौरव आधा किलो अंगूर ले तो उसे दुकानदार को कितने रुपए देने हैं। अब अंगूर का रेट दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अंगूर का रेट ये देखिए आपके पास है 20 रुपये के 1 किलो अंगूर आते हैं। ठीक है, अगर 1 किलो लेगा वो 20 रुपये लगेंगे, लेकिन अगर वो आधा किलो लेगा 1/2 किलो लेगा तो उसको 20 रुपये के आधे यानी 10 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको दुकानदार को? 10 रुपये देगा वो आधे किलो के। तो 10 रुपये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगर वो आधा किलो अंगूर के लिए दुकानदार गौरव को 50 रुपये देता है तो वो वापस कितने देगा। तो अंगूर तो 10 रुपये के आए, लेकिन उसके पास टोटल 50 रुपये थे। तो 50 रुपये उसने दुकान वाले को दिए और 10 रुपये उसने अंगूर के काट लिए। तो कितने रुपए वापस देगा? 40 रुपये वापस उसको मिल जाएंगे बच्चों। तो 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों, यदि गौरव 50 रुपये के फल सब्जियां खरीदना चाहे तो सूची बनाइए कि वह कितनी मात्रा में कौन सी फल सब्जियां खरीद सकता है।
अब उसने क्या किया, सब्जी आलू लिए आधा किलो 8 रुपये के, क्योंकि 16 रुपये के 1 किलो आलू थे बच्चों, आधे किलो 8 रुपये के आ जाएंगे। फिर आधा किलो उसने पपीता लिया बच्चों 12 रुपये का, क्योंकि पपीता 24 रुपये का 1 किलो था, तो आधा किलो जो है 12 रुपये का आ जाएगा। फिर आधा किलो अंगूर लिए 10 रुपये के, ठीक है। फिर आधा किलो अमरूद लिए 20 रुपये के। तो इस तरह से जब टोटल किया तो टोटल 50 रुपये कुल हो गए बच्चों। तो इस तरह से वो ये फल सब्जियां ले सकता है उन 50 रुपये में, ठीक है। तो हमारे पास आगे है तीसरा, ये अलग कहानी है बच्चों। क्या आपने कभी अपने पैर की लंबाई मापी? यदि हाँ तो पैर की लंबाई लिखो। तो पैर की लंबाई मापनी है आपने और यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो ये स्केल है, इसके द्वारा क्या आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखे स्केल का प्रयोग लंबाई मापने के लिए किया है? तो हाँ किया है। तो इनमें जो चिन्ह 1 से 15 तक बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो 1 है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 15 तक बने हैं, तो ये सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, क्या आपने हाथ की उंगली की लंबाई या अपनी पेंसिल की लंबाई स्केल द्वारा माप कर लिखी? तो आपने क्या करना है बच्चों, उंगली और पेंसिल की लंबाई मापनी है। तो जैसे ये है 6.5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाथ की उंगली की लंबाई या पेंसिल की लंबाई इस स्केल द्वारा नाप कर लिखनी है अलग अलग बच्चों ने। तो क्या कोई ऐसी लंबाई मिली जो 4 सेंटीमीटर से अधिक परंतु 5 सेंटीमीटर से कम हो? तो इनमें से तो देखिए बच्चों, 4 से ज़्यादा और 5 से कम हमें नहीं मिली इनमें से, तो इसलिए हम नहीं लिख देंगे। यदि आपको मिली है तो इसको हाँ लिखोगे आप। फिर है A0 से 15 सेंटीमीटर, प्रत्येक सेंटीमीटर 2 चिन्हों के बीच स्थिति चिन्हों को ध्यान से गिनकर बताएं। तो इसमें जैसे आपके पास है 1 है और 2 है, तो इसके बीच में ये हमारे पास छोटे छोटे हैं, 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10, यानी 10 भाग होते हैं किसी भी सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा बच्चों 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर 5 से आगे जाएं तो 1.6 हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। तो इस तरह से होते हैं बच्चों ये। फिर उसके बाद है सेंटीमीटर चिन्हों के बीच बने इन चिन्हों को हम मिलीमीटर कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं ना? मिलीमीटर। और प्रत्येक मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग है, यानी 1 मिलीमीटर बराबर है 1/10 सेंटीमीटर। ये आपने याद रखना है। तो सरिता की उंगली की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 2 छोटे चिन्ह मिलीमीटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं मिलीमीटर में 42 मिलीमीटर या 4.2 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हो बच्चों, लेकिन ये मिलीमीटर में लिखना है इसलिए 42 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर लंबाई को हम 4.2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। जैसे 2 मिलीमीटर को 2/10 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 0.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद संख्या का दशांश दर्शाता है, ठीक है। तो क्या आपने ये गतिविधि करती हैं भाई, एक में पेड़ को के अलग अलग पत्तों की लंबाई नोट की है, एक ही पेड़ के कुछ पत्तों की लंबाई माप कर लिखनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पेड़ का नाम लिखना है, उसका पत्ता लिखना है। जैसे पीपल का पत्ता है, कौन से पेड़ का? पीपल का पत्ता आपने लेना है, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसकी लंबाई मापनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्केल के द्वारा कितनी लंबाई होगी इसकी, ठीक है। तो पत्ते की लंबाई मिलीमीटर में आपने यहाँ लिख देनी है,
सेंटीमीटर में, जैसे सपोज करो ये 42 मिलीमीटर आई, तो सेंटीमीटर में आप 4.2 सेंटीमीटर लिख दोगे बच्चों, 4.2 सेंटीमीटर लिख दोगे। ठीक है, यहाँ मिलीमीटर में लिखनी, यहाँ सेंटीमीटर में। इसी तरह अलग अलग आपने पत्ते देखने हैं, नीम का पत्ता लेना है, आम का पत्ता लेना है, तो तुलसी का पत्ता, इस तरह से अलग अलग पत्ते आपने लेने हैं बच्चों। तो सबसे छोटे पत्ते और उस सबसे लंबे पत्ते की लंबाई आपने लिखनी है। तो सबसे लंबे पत्ते की लंबाई लिखनी, सबसे छोटे पत्ते की लंबाई लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देनी है आपने। ठीक, तो जैसे सपोज करो पीपल के पत्ते की लंबाई जो है आपके पास 6.5 सेंटीमीटर है, सपोज करो। वैसे ज़्यादा बड़ा ही होगा ये तो इससे, तो ये इसको हम लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर पीपल के पत्ते की, आई बड़े पत्ता है जैसे। और छोटा पत्ता हमने सपोज करो तुलसी का मापा है, या नीम का पत्ता ले लेते हैं चलो, तो नीम का पत्ता छोटा होता है थोड़ा। ठीक है, तो उसको मापा हमने सपोज करो वो 3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है इसको। फिर खेल खेल में दशमलव भिन्न, खेल खेल में दशमलव भिन्न चौथा है खेल हमारे पास। तो सिमरन अपनी दादी के पास बैठी है, दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिखाए, इनमें 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के सिक्के थे। सिमरन सिक्के देखकर बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने 1 रुपये के सिक्के के अलावा कभी भी कोई सिक्का नहीं देखा था। दादी ने बताया पहले 10-20 में भी चीज़ें आती थी बच्चों। तो क्या आप 10 पैसे को 1 रुपये की भिन्न में दर्शा सकते हो? तो हाँ, दर्शा सकते हैं। 10 पैसे बराबर होते हैं 10/100, यानी 1/10 रुपये। 10 पैसे बराबर 1/10 रुपये होता है। तो जब हम किसी भाग की गणना 100 से करते हैं तो उसे शतांश या 100वां भाग कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो 10 पैसे क्या हो जाएंगे बच्चों? तो 10 पैसे बराबर हो जाएंगे 0.1 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास 10/100। जब हम करते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसल, और 1 0 के नाम का एक अक्षर के आगे दशमलव लग जाता है, तो 0.1 रुपये आ जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ भी 0 लिख सकते हो आप। फिर 20 पैसे को ऐसे ही आपने 1/5 करना है, और 50 पैसे को जब 100 से भाग देते हैं तो 0.50 बन जाता है रुपये, और 1/2 रुपये ये बन जाता है बच्चों। तो ये आपने कर लेना है बच्चों। ठीक है, फिर है 5वां प्रश्न, समान भागों में छांटो। एक समान भागों को छांटना है। ठीक है, तो ये तो रमन ने बनाया भाई। कितने हैं? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 10 ये हैं और 5 ये, टोटल 15 इसमें क्रॉस लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो रमन ने और सौरभ एक वर्गाकार चिन्ह से खेल रहे हैं। पहले रमन 10 सेकंड में कागज पर बने ग्रिड या क्रॉस का चिन्ह बनाने का निर्णय लिया, और उसने 15 वर्गों में चिन्ह बनाए, उसे शतांश या भिन्न के रूप में लिखें। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें टोटल कितने खाने बने हुए हैं सारे के सारे अगर देखें, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 ऐसे हैं। तो टोटल है ये 80। ठीक है, और इसमें 15 इसने खाने ये भर दिए हैं। कितने भर दिए हैं? 15। तो ये कितने भाग इसने खाने भरे हैं? तो वैसे इसने बोला है कि ग्रिड में कुल इसने 100 लिए हैं। कितने लिए हैं? 100 खाने, और 15 में इसने वो कर दिया है। तो ये आ जाएगा 15/100, और इसको आ जाएगा 0.15 या 3/20। इसको काट भी सकते हैं हम, 5 दिए 15, 5 चौके 20, तो ये 3/4 भी आ सकता है आंसर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 20 पंजे 100 होते हैं, और 5 दिए 15 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा बच्चों। ठीक, ये आपका आंसर है।
उसके बाद सौरभ की बारी आई, उसने 10 सेकंड में 18 वर्ग बनाए। तो फिर 18/100 करेंगे और इसको काट के 9/50 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही इसने ये 18 बनाए थे सौरभ ने। तो फिर उसके बाद है, यदि आप भी एक वर्गाकार ग्रिड लेकर अपने मित्र के साथ 15 सेकंड में क्रॉस के चिन्ह लगाकर पता करो कि किसने अधिक लगाए और उनके भिन्न और शतांश के रूप में लिखें। ठीक है, जैसे एक मित्र ने बनाए हैं 20, कितने बनाए हैं 20 और टोटल 100 हैं, तो ये आ जाएगा 1/5, 20 पंजे 100 होते हैं। सपोज करो एक साथी ने लगाए 35 लगाए और टोटल हैं 100। ठीक है, टोटल कितने हैं बच्चों 100 हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35/100 या 7/20, तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो आंसर में। फिर है रुपए पैसे का दशमलव करना है। तो इसमें क्या है बच्चों, इस कहानी को जब आप पढ़ोगे तो इसमें पापा ने उसे 50 रुपये दिए दुकान पर, उसे एक रजिस्टर पसंद आया और उसने इसका मूल्य पूछा, तो दुकानदार ने इसे 4000 पैसे बताया। 4000 शब्द सुनते ही साक्षी घबरा गई और यह एक रजिस्टर इतना महंगा कैसे हो सकता है। तो उसकी बहन की तरफ देखा तो उसकी बहन ने उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। तो दुकानदार भी मुस्कुरा रहा था कि क्या आप साक्षी की घबराहट दूर कर सकते हो। तो हाँ बच्चों, 4000 पैसे का मतलब होता है 4000/100 यानी 40 रुपये। उसका रजिस्टर जो था बच्चों वो 40 रुपये का था, लेकिन जब हम पैसों में बोलते हैं तो वो 4000 पैसे बन जाते हैं बच्चों। ठीक है, ऐसे ही 5 रुपये में 500 पैसे होते हैं, 30 रुपये में 3000 पैसे, 150 रुपये में 15000 पैसे होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपने रुपए के पैसे बनाने आने चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों क्षेत्रफल व परिमाप। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आपको थैंक यू बच्चों, जय हिंद।